बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का इंतजार करने वाले तमाम जनप्रतिनिधियों या फिर उम्मीदवारों को जो है वो लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। देखिए, एक तरफ दावा किया जा रहा था कि पंचायत चुनाव इसी वर्ष संपन्न करा लिए जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से बिहार सरकार के द्वारा ऐन मौके पर ये फैसला लिया जाता है कि अब बिहार में परिसीमन होगा, उसके बाद पंचायत चुनाव होगा, इस पर कई जिले के जिलाधिकारी और खास करके पंचायती राज पदाधिकारियों ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब जो है परिसीमन का जो प्रारूप सामने आएगा उससे साफ होता है कि अब बिहार में इस वर्ष पंचायत चुनाव होना मुश्किल है। दरअसल परिसीमन में क्या कुछ पेच फंस सकता है, कितना लेट लतीफी हो सकता है, ये आपको बताएं। उससे पहले आप बुलेटिन न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर के दो तलवारें एक साथ इस चुनाव पर लटक रही है। एक तरफ जहां बिहार सरकार के मंत्री, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की सदस्यता को लेकर हाईकोर्ट में लगातार, आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर दो तलवारें जो हैं वो लटक रही हैं। एक तरफ जहां पर बिहार सरकार के मंत्री, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की सदस्यता पर सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि एक तरफ आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस पूरे मामले की सुनवाई की जा रही है कि आखिरकार दीपक प्रकाश किस बेस पर जो है वो अभी मंत्री बने हुए हैं, क्योंकि 6 महीने का कार्यकाल होता है। वो कार्यकाल 6 महीने का किसी भी सदन का सदस्य न रहना, ये बड़ा सवाल है। और इस समय सवाल है कि क्या पंचायती राज मंत्री जो हैं दीपक प्रकाश वो पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि इस मामले में जब उनसे बातचीत करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कहा कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं, इसका जवाब सीधे कोर्ट में देंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी समस्या पंचायत चुनाव को लेकर जो सामने आ रही है वो है परिसीमन को लेकर। देखिए, अब तक आरक्षण को लेकर तमाम बिहार के सभी जिलों के अधिकारियों के द्वारा जो है जून माह से ही इसकी तैयारी की गई थी, और अब ऐसे में चर्चा थी कि आरक्षण रोस्टर जारी होगा और फिर जो है जल्द ही चुनाव संपन्न होंगे। लेकिन अब ऐन मौके पर जो है वो सरकार ने परिसीमन को लेकर के जो है वो आदेश निकाल दिया। परिसीमन को लेकर के आपको बता दें कि कई जिले के पंचायती राज पदाधिकारियों ने साफ तौर पे कहा है कि अब परिसीमन की जो प्रक्रिया है वो उसे पूरा होने में समय लगेगा और इसके कारण पंचायत चुनाव कम से कम 1 वर्ष का विलंब हो सकता है। उन्होंने कहा कि परिसीमन पूरा होने के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा। इधर वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों का जो कार्यकाल है वो दिसंबर 2026 के बाद समाप्त होने वाला है। यही अगर तब तक परिसीमन और चुनावी प्रक्रिया नहीं हो पाती है तो सरकार को पंचायतों के प्रशासनिक संचालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाने की भी संभावना पर चर्चा जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाना। यह साफ है कि सरकार इसे लेकर के अब आगे जाकर के तमाम जो प्रतिनिधि हैं पंचायतों के, उनका अधिकार अपने पास रख लेगी, एक्सटेंड नहीं करेगी। कई सवाल हैं, हालांकि इस पर आधिकारिक टिप्पणी नहीं आया है, लेकिन ऐसे में जो मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए, उन उम्मीदवारों के लिए अभी एक लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। देखिए, परिसीमन को लेकर साफ तौर पर है कि इसकी एक प्रक्रिया है और उसके लिए तमाम जिला स्तर पर जो प्रक्रिया शुरू होगी, इसके लिए तमाम अधिकारियों को खास करके इसको लेकर के जो है वो अपडेट दिया जाएगा। आपको तो जुलाई माह समाप्त होने के बावजूद न तो अब तक मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया आगे बढ़ी और न ही मतदान केंद्रों या आरक्षण को लेकर कोई कार्रवाई हुई है। वैसे में बड़ा सवाल यह है कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की तैयारी क्या है, क्या समय पर पंचायत चुनाव संपन्न होंगे या नहीं होंगे, और इसी को लेकर के लगातार जो है बहस छिड़ा हुआ है। तमाम जो लोग, कई ऐसे जनप्रतिनिधि, कई ऐसे उम्मीदवार थे जो क्षेत्र में जुड़ गए थे, उन्होंने हज़ारों लाखों रुपए खर्च भी कर दिए, अब उन्हें एक लंबा इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। लगातार आपको अपडेट हम देते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़ टीवी।